क्या आप अक्सर अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि वो लोग आपसे बेहतर हैं, आप उनके लेवल पर नहीं हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा दौलत है, या ये कि वो लोग आपसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इन सारी बातों को सामने रख के आप अपने आप को उन लोगों से कमतर महसूस करते हैं। और यहाँ पे नोट करें कि मैंने महसूस करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैंने ये नहीं कहा कि आप दूसरों से कमतर हैं, और हकीकत भी यही है। आप किसी से कमतर नहीं हैं, लेकिन किसी वजह से आप में दूसरों के आपसे बेहतर होने के एहसास पैदा हो चुके हैं। आप किसी बंदे से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने एहसास से कमतरी की वजह से उस बंदे के पास जाके कुछ कहने से खौफ खाते हैं कि पता नहीं आपको किस किस्म का रिस्पांस दिया जाएगा। अपने एहसास से कमतरी की वजह से आप लोगों से अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पाते और ज़िंदगी में कोई बड़ी छलांग लगाने के लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी में या अपने माशरे में उसी लिहाज से एक्ट करता है जिस तरह की वो अपने बारे में सोचता है। आपके अपने बारे में हालात या तो आपकी मदद करते हैं या फिर आपको पीछे धकेल देते हैं। अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करने की वजूहात क्या हैं, ये एहसासात आपको कैसे मिले हैं और इस रवैये को कैसे ख़त्म किया जाए, इस वीडियो का मौजू है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। एहसास से कमतरी के शिकार तकरीबन सभी लोग अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करना सीखते हैं, और ऐसा अमूमन हमारे बचपन में होता है और अमूमन हमारे अपने घर से स्टार्ट होता है। इस तरह महसूस करना आपको सिखाया जाता है। कोई भी बच्चा एहसास से कमतरी के साथ पैदा नहीं होता। अक्सर आपको बात बात पर डांटा जाता है या आपकी गलती निकाल ली जाती है, या अक्सर आप कोई छोटी सी गलती करते हैं तो आपको बताया जाता है कि फ़लाँ के बच्चे को देखो कितना सुलझा हुआ है, उनके बच्चों को इस बात की भी तमीज़ है और वो उस तरह की गलती भी कभी नहीं करते। या अगर आपके नंबर कम आ जाएं तो फिर भी आपको बताया जाता है कि तुम अगर सिर्फ अपने भाई की तरह होते या फ़लाँ बच्चे की तरह होते। असल में इन सारी बातों से जो चीज़ आप सीखते हैं वो ये है कि दूसरे बच्चे आपसे बेहतर हैं। इसके अलावा अक्सर आपको ज़िंदगी में वो सहूलतें नहीं मिलती जो दूसरों को मैसर होती हैं। हो सकता है कि बचपन में आपको ज़्यादा खिलौने ना मिलते हों और दूसरे बच्चों के पास ज़्यादा और अच्छे खिलौने देख के आप एहसास से कमतरी महसूस करते हों, या हो सकता है कि दूसरों का घर आपसे अच्छा बना हो। इस तरह अगर आप बड़े हैं और आप 3-4 लोगों में बैठे हुए हैं जो सारे ही एजुकेटेड हैं और आप बीच में अनपढ़ हैं, अब भला ही आपके पास उन सबसे ज़्यादा पैसा हो, लेकिन आप अपने आप को उनसे कमतर महसूस करते हैं। इतना ज़्यादा पैसा और कामयाब होने के बावजूद भी आपको लगता है चूँकि आप मैट्रिक भी नहीं कर पाए, लिहाजा आप किसी लिहाज से उनसे कमतर हैं। या अक्सर आप देखते हैं कि फ़लाँ बंदे के पास ट्रिपल स्टोरी घर है, गाड़ी भी है, मोबाइल भी अच्छा है, वो महीने में 2 लाख कमा रहा है और आप इतनी मेहनत के बावजूद 50,000 कमा पाते हैं, लिहाजा आप अपने आप को उससे कमतर महसूस करते हैं। या फ़र्ज़ करें कि एक बंदे की बीवी किसी के घर जाके उसकी बीवी को बताती है कि मैंने इस महीने 2 सूट लिए हैं, कालीन भी नए डाले हैं और ओवन भी नया लिया है, तो दूसरे बंदे की बीवी जिसके पास ये सारा कुछ नहीं है वो शायद अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करे। अब बेशुमार तरीके हैं जिनसे लोगों में ये एहसास डेवलप होता है। खुसूसन उन लोगों में ज़्यादा होता है जो हकीकत पसंद नहीं होते। आप एहसास से कमतरी का शिकार हैं या नहीं, ये चंद इलामतें हैं जिनसे अपना मुआवजा करके आपको पता चल जाएगा कि आप इस बीमारी का शिकार हैं या इससे आज़ाद हैं। अगर आप अपना मुआवजा लोगों से करते हैं और अफसोस से सोचते हैं कि जिन सहूलतों के वो मालिक हैं या जो खूबसूरती उनके पास है वो आपके पास नहीं, तो आप एहसास से कमतरी का शिकार हैं। अगर आप इस खौफ से महफिलों या तकरीबात में जाने से घबराते हैं कि आप अच्छे नहीं लगेंगे या आप पे कोई तवज्जो नहीं देगा, तो आप एहसास से कमतरी का शिकार हैं। अगर आपको तनकीद बर्दाश्त करना मुश्किल लगता है या आप अपने से उम्मीद या अच्छे दिखने वाले लोगों को अपने लिए किसी किस्म का खतरा ख्याल करते हैं, तो आप एहसास से कमतरी का शिकार हैं। अगर आप दूसरों से हसद करते हैं, उनकी कामयाबियों से जलते हैं, या फिर लोगों की जासूसी करने और उनकी हामियाँ ढूंढने में लगे रहते हैं, या फिर आप बिला वजह अपने से बेहतर लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो भी आप एहसास से कमतरी का शिकार हैं। अब एहसास से कमतरी को ख़त्म कैसे करें, इस एहसास से छुटकारा कैसे पाएँ? इसके लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि आप एक कापी पेंसिल लें और उन लोगों की एक लिस्ट बनाएं जिनसे आप एहसास से कमतरी महसूस करते हैं। ये लोग आपके मोहल्ले में भी हो सकते हैं और टीवी सेलिब्रिटीज़ भी हो सकती हैं। इसके अलावा उनकी जिन चीज़ों की वजह से आप अपने आप को कमतर महसूस करते हैं वो भी लिख लें। मसलन किसी की दौलत की वजह से, किसी की खूबसूरती की वजह से, किसी की अच्छी जॉब की वजह से, किसी के दोस्तों या सोशल सर्कल की वजह से। लिस्ट बनाकर अच्छी तरह लिस्ट पर गौर करें। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बाज़ बातें वो हैं जिनके बारे में आपका कमतर महसूस करना कतई लॉजिकल नहीं है, और ना ही आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे ना तो आप अपने मुंह की शेप को बदल सकते हैं और ना ही इस उम्र में अब आपका क्रिकेटर बनना मुमकिन है। अगर आप किसी की दौलत की वजह से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं तो अपने आप को याद दिलाइए कि ज़्यादा दौलत का मतलब खुशी नहीं और ना ही ज़्यादा दौलत का मतलब ज़हनी सुकून है। शायद आपको लगता हो कि फ़लाँ एक्टर के पास इतनी ज़्यादा दौलत है, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो इतना खुश भी होगा।
अब पता नहीं उस बेचारे को दूसरे एक्टरों की कामयाबी का कितना खौफ होगा, उनके आगे निकल जाने या उनकी ज़्यादा शोहरत की कितनी परेशानी होगी, और उनसे मुकाबले की धुन में रातों को नींद भी आती होगी या नहीं। इसलिए हकीकत पसंदी का सामना कीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए हर बंदा बराबर नहीं हो सकता। दूसरा स्टेप यह है कि अपने आप को दूसरों से कभी भी कंपेयर ना कीजिए। अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि 95% केसेस में आप अपनी हामियाँ ही दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ये काम ही होता है कि आपने कभी अपनी खूबियों को दूसरों से कंपेयर किया हो और अपने आप को उनसे बेहतर जाना हो। जो लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं उनको अपने आप को कमतर महसूस करने के लिए बेशुमार वजूहात मिल जाती हैं। याद रखिए कि आप डिफरेंट फैमिली में पैदा हुए थे, आपको परवरिश के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला था, लिहाजा दूसरों से अपना मुआवजा करना कतई लॉजिकल नहीं है। तीसरी बात ये याद रखिए कि कभी भी अपने बारे में कमतर ना सोचिए। जैसे ये ना सोचिए कि मुझसे बात करके अगला बंदा बोर हो जाएगा क्योंकि मुझे बात करनी नहीं आती, या ये कि मुझे यकीनन वो जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि मैं इतना सही नहीं हूँ और ना ही दूसरों की तरह टैलेंटेड हूँ। बल्कि ये सोचिए कि आप एक मेहनती इंसान हैं और कई काम आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं और करते भी हैं। अपनी सोचों के बारे में कॉन्शियस रहें। अगर आपको लगे कि आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो फ़ौरन रुक जाएं और अपनी किसी न किसी खूबी पर गौर करें। इसके अलावा उन लोगों से दोस्ती करें, उन लोगों में उठना बैठना शुरू करें जो आपको अपने मुंह से या अमल से कमतर होने का एहसास ना दिलाएं। जिन लोगों का कोई अखलाकी स्टैंडर्ड हो और वो दौलत या गाड़ी बंगलों को दीन ईमान ना समझते हों, इन लोगों में बैठ के आपकी सोच बदलेगी और आहिस्ता आहिस्ता आप ऑटोमेटिकली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे। अपनी ज़िंदगी के बारे में और जो कुछ आपके पास है उसके बारे में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका एहसास से कमतरी भी जाता रहेगा। और आखिरी बात यह है कि लोग क्या सोचेंगे का खौफ ख़त्म करने की कोशिश करें। जब आप लोगों के मयार के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को परखते हैं तो आप में एहसास से कमतरी जन्म लेता है। लोग क्या सोचेंगे का खौफ कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। खुदा हाफिज़।